क्या देखूं? देखूं या नहीं देखूं? देखूं या नहीं देखूं? देखूं या नहीं देखूं? आह दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। हमें वो देखना चाहिए। क्या पागल हो चुकी है क्या? व्हाई नॉट? हमें आज कुछ नया ट्राई करना चाहिए। बट बहुत ही डरावना होगा तो? अरे कुछ नहीं होगा, देखने से ही तो पता चलेगा ना हमें। बिना देख के कैसे बोलोगे कि वो डरावना है? हाँ बट स्टिल स्टिल व्हाट? अगर मैं आज सो नहीं पाई तो तब देखेंगे ना। अभी क्या है, अभी मूवी देखते हैं, चलो। आह, चलो अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ मैं। ऑल राइट। Several days later. हाँ तो ऐसा हुआ ना, तो मैंने उसको पूछा था क्यों कर रही हो ऐसा, और उसने बोला कि अरे तू सुन भी रही है कि नहीं? हाँ बट ऑफ कोर्स। एक वीक से सोई ही नहीं। अरे आई कांट डू दिस एनीमोर। एवैपरेट हो जा रही है, ठीक है क्या तू? क्यूरियोसिटी इज सच अ वियर्ड थिंग ना, क्योंकि एक तरफ से तुम्हारा गट इधर चिल्ला रहा है कि डोंट बाय दैट स्पाइसी रामेन, यू माइट डाई, बट तुम्हारी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि यू आर गोइंग टू एंड अप बाइंग दैट, थिंकिंग देखने दो कितना स्पाइसी है। एंड द नेक्स्ट 2 days तुम्हारा स्टमक एक बैटलफील्ड में टर्न हो जाएगा। बट समटाइम्स क्यूरियोसिटी की वजह से हम कुछ स्मार्ट डिसीजंस भी लेते हैं समटाइम्स। जैसे कि लाइक दैट वन टाइम मेरे कज़िन ने एक वर्म को खा लिया था बिकॉज ही वॉज क्यूरियस अबाउट इट्स टेस्ट। डिस्गस्टिंग। अब ये तो बस नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम लोग क्यूरियोसिटी की वजह से करते हैं। आई नो एवरीवन एक्सपीरियंसेस दैट, बट हैव यू एवर गॉटन क्यूरियस अबाउट गेटिंग पनिश्ड इन स्कूल? I don't remember exactly how old I was, but this was in kindergarten. एंड उस टाइम हम बच्चों को खेलने के लिए हमारी स्कूल बिल्डिंग के आगे एक छोटा सा स्क्वायर प्लेग्राउंड लगाया था। दैट स्क्वायर प्लेग्राउंड वाज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ सैंड एंड उसके अंदर एक स्लाइड, 2 झूले और एक सीसॉ भी लगाए गए थे। ऑफ कोर्स तुम सोचोगे इतने सारे चीज़ें खेलने के लिए किंडरगार्टन बच्चों को और क्या चाहिए होगा? यू आर रॉन्ग, बिकॉज उस टाइम हम सबका मेन अट्रैक्शन था नॉट द स्विंग्स और द स्लाइड और द सीसॉ, इट वॉज एक्चुअली द सैंड। पता नहीं क्यों हमारे क्लास के सब लोग प्ले टाइम होते ही इस सैंड में खेलना शुरू कर देते थे। एंड आई एम नॉट गोना लाई, इट वॉज रियली फन। लाइक स्लाइड्स और बाकी चीज़ अच्छे थे, बट सैंड इज़ एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। विथ सैंड यू कुड लिटरली डू एनी थिंग, लाइक pour it onto your head for example. सो नेचुरली पेरेंट्स ने आकर स्कूल को कंप्लेन करना शुरू किया कि सैंड को निकाल दें, बिकॉज नो बडी लाइक सीइंग मी हैविंग फन और फीलिंग हैप्पी। सो नाउ सी, सैंड को निकालने के बजाय स्कूल ने कुछ और ही करना शुरू किया, बिकॉज सडनली हम लोगों को सैंड से खेलने के लिए बैंड कर दिया था। एंड इफ़ एनी बडी प्लेड विद द सैंड देन दे वुड बी हिट ऑन देयर हैंड विद द स्टिक एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। थिंकिंग बैक, I am actually horrified right now because we were not even full grown kids at the time. We were literally kindergarten kids. और प्लेग्राउंड में से सैंड ही निकाल देते ना अगर उससे खेलने नहीं देते तो। एनीवे दिस पनिशमेंट वॉज वेरी इफेक्टिव। बहुत सारे बच्चे डर गए थे एंड दे स्टॉप्ड प्लेइंग इन द सैंड, बट स्टिल क्योंकि हम लोग बच्चे थे एंड देयर वर स्टिल अ लॉट ऑफ इडियट्स who even after getting hit multiple times they would still play in the sand. अब टॉपिक पे आते हैं, क्यूरियोसिटी। आई हैव टू एडमिट दैट आई वॉज अ प्रेटी ओबीडियंट स्टूडेंट, एंड जब से ये रूल लगा है कि हम लोग सैंड में नहीं खेल सकते हैं, आई स्टॉप प्लेइंग इन द सैंड एंड स्टेड फार अवे फ्रॉम इट। हर रोज़ हमारे प्ले टाइम के बाद मैं क्लास में बैठ के बाकी बच्चों को पनिशमेंट देखती थी विद द रेस्ट ऑफ द किड्स। एंड वॉट इंट्रिग्ड मी वॉज दैट आफ्टर गेटिंग हिट हर एक बच्चा रोना शुरू कर देता था। एंड ये देख के मैं क्यूरियस हो गए कि इतनी ज़ोर से मारते हैं क्या, दैट यू स्टार्ट क्राइंग लिटरली। ऐसा मार खाना कैसा लगता होगा? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. ये क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग हो गई डे बाय डे कि एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही चाहिए। हे, मैं आज सैंड में खेलने वाली हूँ। व्हाट? बट तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। डोंट डू दैट। डोंट वरी, आई एम डूइंग दिस फॉर रिसर्च पर्पसेस। मैंने जाके उस दिन प्ले टाइम में सैंड से इतना खेला कि आई वॉज लिटरली ड्रिपिंग इन सैंड व्हेन आई वेंट बैक टू द क्लास। हमारी टीचर ने सैंड में खेले हुए सारे बच्चों को राउंड अप किया लाइक एवरी डे, एंड शी स्टार्टेड हिटिंग अस ऑल विद दिस लॉन्ग स्टिक। हाउ
पता नहीं क्या ग्रज लगाया था उन्होंने मेरे ऊपर कि इतना ज़ोर से मारा मुझे। शी हिट मी सो डैम हार्ड विद दैट स्टिक दैट मेरा माइंड ऑलमोस्ट ब्लैक आउट हो चुका था। वो पेन इतना अनइमेजिनेबल था ना कि मैं बस स्ट्रेट मेरे बेंच को चली गई एंड कुडंट इवन स्पीक टू माई फ्रेंड फॉर 10 मिनट्स। एंड एज यू कैन टेल, मैंने उस दिन मार खाना रिग्रेट किया था, बट एटलीस्ट मेरी क्यूरियोसिटी तो सेटिस्फाई हो गई। आई वॉज लाइक, ओके, दिस हर्ट्स, आई गेट वाई ऑल द किड्स आर क्राइंग, नेवर अगेन। तुम सोचोगे इसके बाद तो मैं ऐसे अजीब चीज़ के ऊपर क्यूरियस होना बंद कर दूंगी, बट मैंने जाके 5th क्लास में So I'll be splitting this video into 2 parts because I didn't want to make you guys wait very long and animation करने में टाइम लग जाता है। But hello, इतना सपोर्ट देके मुझे मर्डर करना चाहते हो क्या? But jokes aside, each and every one of you mean the world to me and I mean it, literally. Yes, you. The other day, रात को मैंने मेरे जॉब से लॉग आउट किया था एंड फिर मैंने मेरे बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उधर से कूदने का कॉन्टम्पलेट करी थी जब आई रिमेंबर्ड अबाउट माई यूट्यूब चैनल एंड ओपन टू सी ऑल योर लवली कॉमेंट्स। I literally cried when I saw that. I'm not even joking. Each and every comment you guys makes my day, so please keep commenting. I am curious about you all. You are a no-see page. हाँ, वो भी चलेगा। एंड नाउ अगर मैं तुम लोगों के बारे में बात करती रहूँ तो दिन घुस जाएंगे बिकॉज आई विल कीप ऑन गोइंग अबाउट हाउ मच आई लव यू ऑल। सो लेट मी गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड स्टॉप विथ माई यापिंग। टेक केयर।